हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल लॉ इससे पहले भी हमने कई बार कई जगह पर देखा है, पढ़ा है, पर आज हम आपको इसके बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉइंट कवर करके आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्कल लॉ कहता क्या है कि अगर किसी एक बंद कंटेनर के अंदर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा है और उस कंटेनर के बाहर से हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, तो उस कंटेनर के अंदर भरे हुए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर और उस कंटेनर के हर एक पॉइंट पर सेम प्रेशर अप्लाई होगा। किसके अगेंस्ट में? जितना हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया उसके अगेंस्ट में प्रेशर अंदर अप्लाई होगा और हर पॉइंट पर सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एरिया में ज़्यादा हो या किसी एरिया में कम हो। अगर कहीं का एरिया अगर कम है तो वहाँ पर कम प्रेशर अप्लाई होगा और कहीं का एरिया ज़्यादा तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड। हर एक पॉइंट पर पूरे थ्रू आउट कंटेनर के अंदर सेम प्रेशर अप्लाई होता है। तो इसको हम और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, जहाँ पर हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस इमेज के जरिए आपको पास्कल लॉ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्कल लॉ में क्या होता है, जैसे हमने आपको इससे पहले ही बताया, पास्कल लॉ में अगर किसी बंद कंटेनर के अंदर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है और अगर हम उस कंटेनर के बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जनरेट होने वाला प्रेशर ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं का प्रेशर कहीं पर प्रेशर कम पड़े या ज़्यादा पड़े, या अगर कहीं का एरिया डिफरेंस है तो उसके कारण प्रेशर डिफरेंस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी पॉइंट्स पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। चलिए हम इसको डिटेल से समझते हैं कैसे होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया हुआ है और उसके अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दर्शाया हुआ है जो डॉट डॉट करके दिखा रहा है, और ये हमारे जो एरो पॉइंट है ईच एंड एवरी पॉइंट पर पड़ने वाले प्रेशर को दर्शा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ सब दिखाया है। और यहाँ पर हमने ऊपर एक जो कॉक लगाया है इस पर हम एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक एरो के थ्रू दिखाया है आपको कि हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, इस प्रेशर अप्लाई करने से इसके अंदर जो भी प्रेशर जनरेट होगा वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कहीं का प्रेशर ज़्यादा हो या कहीं का प्रेशर कम हो, सभी पॉइंट पर सेम होगा। जैसे यहाँ पर डाया कम है, एरिया कम है, तो वहाँ पर कम हो और हम ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसका कुछ और इफेक्ट पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर से मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है वो सभी भाग पर सेम रहेगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए, यहाँ का डाया कम है और यहाँ पर 5 kg का हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसके अगेंस्ट में जो भी अंदर प्रेशर जनरेट होगा, अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो। अब यहाँ का डाया कम है तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कम हो, प्रेशर कम पड़े और किसी पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इसको मेज़र करने जाएँ तो सभी पॉइंट्स पर सेम प्रेशर हमको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं या कोई भी और पॉइंट है जहाँ का डाया कम है, ज़्यादा है, वहाँ पर सभी तरफ हमारा प्रेशर एक बराबर होगा। चलिए हम इसको समझते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, जैसा हम आपको बताते हैं, जैसे इस इमेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो इमेज बनाया हुआ है, यहाँ पर इसका एरिया बहुत कम, यहाँ इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी एरिया बहुत कम है। तो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स अप्लाई करने से यहाँ पर जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो सभी पॉइंट्स पर सेम है। चाहे वो वहाँ का डाया मैटर नहीं करता कि वहाँ का अंदर का डाया किस पोर्शन में कैसा है। जैसे देखेंगे इस एरिया यहाँ पर इस हिस्से पर आप देख लीजिए, या फिर इसके आगे के हिस्से पे देख लीजिए, आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया वहाँ पर देख लीजिए, कहीं पर भी आपको प्रेशर सेम मिलेगा जब हम यहाँ पर एक तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इससे मैटर नहीं करता कि हमारा प्रेशर यहाँ पर जो हम यहाँ पर ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो ये हमारा थ्रू आउट वॉल्यूम में प्रेशर सेम रहेगा। आप किसी पॉइंट पर भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर सभी जगह आपको प्रेशर सेम मिलेगा। बस क्या होगा कि हमारा जहाँ का एरिया कम है वो हमारा फोर्स कम लिफ्ट कर सकता है या कैरी कर सकता है, बाकी जहाँ का एरिया हमारा ज़्यादा है वो हमारा फोर्स ज़्यादा कैरी कर सकता है। वो हमारा पर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर का जो हमारा प्रेशर रहता है वो हमारा एरिया के साथ मिल करके वहाँ के फोर्स का कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यही होता है हमारा पास्कल लॉ। तो इसमें हम इसको समझ रहे हैं, तो ये सबसे सिंपल और इजी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। हम आपके लिए आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको पास्कल लॉ के बारे में समझाएंगे कि पास्कल लॉ हाइड्रोलिक में किस तरीके से यूज़ होता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।